हाय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने जासूसी की है कभी? हैं? नहीं की? अरे ज़रा सोचिए, अपने दिल से पूछिए, क्या कभी आपने किसी पर नज़र नहीं रखी उसको बताए बगैर? मतलब सामने वाले को पता नहीं है और आप उस पर नज़र रख रहे हैं। ज़रूर किया होगा आपने अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे घर पे ही हो। ये हमारे जीवन का हिस्सा है और किसी पर बिना बताए कि हम आप पर नज़र रख रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो आपको नहीं पता और हम देख रहे हैं इसको। ये जासूसी नहीं तो और क्या है। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक जासूस होने के नाते आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपके पास होना ही चाहिए टू डील विद द सिचुएशंस, नहीं आप तो तुरंत पकड़ जाएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन और, आप सामने वाले को कैसे जज करते हो? अगर फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात होती है, क्या उसकी पर्सनालिटी से आप जज करते हो कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल बिल्ड कैसी है, उसने क्या पहने हुए हैं और किस माहौल में वो उस वक्त है? अक्सर हम ऐसा ही करते हैं और हमें धोखा भी हो जाता है अक्सर। और ये जो स्टोरी आज हम इस ट्यूटोरियल में स्टडी करने चल रहे हैं, द मिडनाइट विजिटर, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जासूसी भी है, जिसमें एक रॉन्ग एनालिसिस भी है किसी व्यक्ति का जब पहली मुलाकात होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात इसके अंदर है। और इस स्टोरी को लिखा है अमेरिकन राइटर मिस्टर रॉबर्ट आर्थर, और वो अब नहीं है इस दुनिया में, 1969 में ही उनकी डेथ हो गई। और एक कहा जाए तो मिस्ट्री फिक्शन राइटर के महारथी थे, फेमस फॉर इज फिक्शन राइटिंग विच वर मिस्ट्री ओरिएंटेड। सो लेट्स प्रोसीड एंड सी व्हाट इज द स्टोरी। अर्सिबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो शायद उसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलने वाली है, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट और है, मतलब जो गुप्त रूप से रह के काम करते हैं वो सीक्रेट एजेंट हो गए। दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ इन सीक्रेसी सो दैट अदर पीपल आर नॉट एबल टू नो व्हाट इज़ द पर्पज। और वो दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, मतलब दोनों एक प्रकार से सीक्रेट एजेंट है। थ्रीटन्स हिम विद ए पिस्टल। ओ, तो ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है और दूसरा सीक्रेट एजेंट उसको धमकी देता है पिस्टल हाथ में लेके, डिमांडिंग द रिपोर्ट, और वो कहता है रिपोर्ट मुझे दे दो। इसको जो रिपोर्ट मिलने वाली है उस रिपोर्ट को ये हासिल करना चाहता है। मतलब अब इरादे इसके नेक हैं, ये इरादे इसके नेक हैं, तो स्टोरी हम पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। डज अर्सिबल आउटविट हिम? देखिए, आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से और अपनी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी आपके अंदर आपको कुदरत से मिली हुई है, आपका ब्रेन, उसको यूज करते हुए जब दूसरे को मात देते हो, यूजिंग योर रीजनिंग पावर, योर लॉजिकल पावर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वही है आउटविट, जिसे कहते हैं कि आपने लाजवाब कर दिया सामने वाले को, कोई जवाब उसके पास नहीं। दिस इज कॉल्ड आउटविटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट। तो ये तो हम तब करेंगे ना जब हम आगे पढ़ लेंगे, स्टोरी में कुछ आगे बढ़ेंगे। अर्सिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर। देखिए, एक करेक्टर हमें मिलता है जो अर्सिबल और मैक्स के अलावा फॉलर हैड एवर रेड। तो फॉलर नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो कुछ भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब जासूसों के बारे में पढ़ा था, उस सीक्रेट एजेंट के जो फीचर्स हैं, मतलब कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है, मतलब जो भी विशेषताएं एक सीक्रेट एजेंट की होती हैं, फाउलर को वो कुछ भी ऑसेबल में नज़र नहीं आई। मतलब फॉलो ऑसेबल से मिलता है और मिलने के बाद वो निराश होता है कि उसके अंदर तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी, कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स में बताता चलूँगा। तो मस्टी एंड ग्लूमी, देखिए यहाँ पे ग्लूमी का मतलब है विच वॉज बैडली लिट, मतलब वहाँ पे रोशनी की कमी थी, और कुछ कुछ एटमॉस्फेयर जो था ना वो डिजेक्टिंग था, मतलब कॉजिंग सैडनेस, होपलेसनेस। और मस्टी का मतलब होता है कि जैसे बरसात के मौसम में जहाँ पे कुछ नमी जैसी स्थिति होती है, तो हमें एक स्टेलनेस, एक ऐसा लगता है जैसे अजीब सी महक आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ फ्रेश एयर, खिड़की वगैरह खोल दें, दरवाजे खोल दें तो आने लग जाए, जैसे फंगस वगैरह लग जाता है और आप उसे, उसकी जो बैड स्मेल आपको मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप का एटमॉस्फेयर होता है जन भी यूज़ मस्टी। तो वो उसको फॉलो कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अर्सिबल के पीछे पीछे चल रहा था और वो जिस कॉरिडोर से गुजर रहा था तो वो बैडली लिट था और वहाँ पे एक स्टिंकिंग स्टेल और लैकिंग फ्रेश एयर जैसा माहौल उसको नज़र आ रहा था। तो आसपास कुछ मॉइस्चर रहा होगा। फ्रेंच होटल, तो होटल है फ्रेंच, यानी ये हो सकता है फ्रांस की घटना। वेयर अर्सिबल हैड रूम, और अर्सिबल वहाँ पर एक कमरे में रहता था। फॉलो फेल्ट लेट डाउन, देखिए लेट डाउन का मतलब होता है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू फील डिसअपॉइंटेड, मतलब निराश होना। यू फील दैट यू आर नॉट अ सक्सेस, यू आर डिफीटेड इन योर पर्पज, जो आप चाहते थे वैसा हुआ नहीं। इट वॉज अ स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा था। अब देखिए यहीं से शुरू होता है कि यहाँ लिखा है ना डिस्क्रिप्शंस, कोई भी जो फीचर्स क्वालिटीज़ एक
सीक्रेट एजेंट में होनी चाहिए, वो कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। देखिए शुरुआत होती है कि छोटा सा रूम था ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, वो भी 6th और टॉप फ्लोर पर था, एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। ऐसा कहा जाता है, कहा क्या जाता है, एक जासूस को तो हमेशा एडवेंचर ही मिलता होगा, और कोई भी एडवेंचर रोमांटिक भी होता है, मतलब यू फील थ्रिल्ड इन एनी काइंड ऑफ एडवेंचर। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया होगा तब, पहली बार आपको बाइक मिली होगी तब, कोई भी कॉमन प्लेस एक्टिविटी के अलावा कोई भी आप कुछ अनोखा करते हो तो उसकी जो फील है वो आपकी थ्रिल होती है। और अगर उसमें आपको मज़ा आया देन इट इज़ रोमांटिक, और अगर आप नहीं मज़ा आया, बहुत परेशान हो गए, आपके लिए मुश्किलें बन गई, तो ट्रेजिक। तो वो फॉलोअर ये सोच रहा था कि असेबल से मिलेंगे, एक सीक्रेट एजेंट है, एक नया अनोखा अनुभव होगा, लेकिन कुछ नहीं। कॉरिडोर भी ख़राब, बहुत ऊंचे फ्लोर पे रह भी रहा था, कमरा भी छोटा था, और इस तरह की जो माहौल उसने देखा, दैट इज़ द सेटिंग। सेटिंग का मतलब जो भी एटमॉस्फेयर वहाँ उसने देखा, वो किसी भी रोमांटिक एडवेंचर की वहाँ से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। एक कॉमन प्लेस रूम, अ कॉमन प्लेस सेटिंग, अ कॉमन पर्सन लग रहा था। पॉसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, अच्छा मोटा भी था। अब जासूस को तो थोड़ा चुस्त फुर्त होना चाहिए ना, असली मैन एजाइल फेलो, वेरी फैट, ओह बहुत मोटा था, मतलब इस तरह के जासूस होते हैं क्या। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, मतलब कि जो हमारे बोलने की जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है ना, उसी के लिए एक्सेंट है। तो वो जिस तरह से बोल रहा था, उसकी जो बोली थी, जो एक्सेंट था, उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट था। दो ही स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोल रहा था, एंड जर्मन पासिबली। पासिबली का मतलब बस काम चल जाए किसी तरह से, तो काम चलाऊ वो फ्रेंच बोल ले रहा था, जर्मन बोल ले रहा था, इट वॉज जस्ट पॉसिबल। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। ओ मतलब वो अमेरिकन जो पॉसिबल है, वो एक अमेरिकन है, और जब वो फ्रेंच और जर्मन बोलता है तो उसमें अमेरिकन एक्सेंट नज़र आता है। जैसे आप देखिए दक्षिण के जो लोग हैं, मद्रासी हैं, मलयाली हैं, वो जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो सब पकड़ में आ जाता है कि उत्तर भारत का नहीं है ये। तो फ्रेंच जर्मन बोलते वक्त भी अमेरिकन एक्सेंट निकल के आ जाता था। एंड ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। तो 20 साल पहले वो बोस्टन से, जो कि अमेरिका में है, वहाँ से जब वो पेरिस आया, जो कि फ्रांस की राजधानी है, लेकिन उसके बावजूद 20 साल के बावजूद भी उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था पूरी तरह खोया नहीं था। मतलब ही स्टिल यूज्ड इट वाइल ही स्पोक फ्रेंच इन जर्मन। यू आर डिसअपॉइंटेड, लगता है तुम निराश हो, मतलब तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। पॉसिबल सेड विजली। विजली का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा हम बोलते वक्त ना, जैसे हम बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, कि उस थोड़ी सी उसमें आप बोलने के साथ साथ हवा भी निकल के आती है। अब जैसे बोलते हैं हम लोग ओवर हिज शोल्डर, तो उसके कंधे के ऊपर से देखते हुए। और दूसरा एक मीनिंग होता है ओवर हिज शोल्डर का मतलब कि केयरफुली वॉचिंग। तो ओसेबल ने एक नज़र गड़ाते हुए उससे कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मतलब देखिए, ये सीक्रेट एजेंट है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड उसके पास होना चाहिए। वो समझ गया कि सामने वाला फॉलोअर जो है वो डिसअपॉइंटेड है, कि क्या उम्मीद की थी और असेबल कैसा दिख रहा है और कहाँ पे रह रहा है। इट इज़ नॉट अ रिच प्लेस, तो उसको बता ही देता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो। तो कहता है तुम्हें बताया गया था एक सीक्रेट एजेंट। देखिए स्पाई तो जासूस है, सीक्रेट एजेंट को अगर हम सही मायने में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, वो किसी एजेंसी के लिए कर सकता है, वो गवर्नमेंट के लिए कर सकता है। तो उस तरह को व्यक्ति को हम सीक्रेट एजेंट कहते हैं, कि किसी का एजेंट बन के आता है। और स्पाई तो जासूसी होती है पूरी तरह, जो छुप कर की जाती है। डीलिंग इन स्पियनेज, देखिए स्पेनिश का मतलब ही है द वर्क ऑफ स्पाइंग। तो जासूसी के काम में मैं लगा हूँ, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, जासूस हूँ, ये तुम्हें बताया गया था। और मैं खतरों से खेलता हूँ, मतलब अक्सर मुझे खतरों से गुजरना पड़ता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुमने मुझसे मिलने की इच्छा इसलिए जाहिर की क्योंकि तुम एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, अभी कम उम्र के हो, रोमांटिक भी हो, मीन्स अ लॉट ऑफ होप यू हैव इन योर लाइफ। देखिए रोमांटिक का मतलब यही नहीं कि इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू लव, बट इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू अदर थिंग्स आल्सो, होप, लाइवलीनेस और समथिंग एडवेंचरस। अब देखिए कोई सोल्जर के लिए जो वॉर है, अपने देश के लिए लड़ना, हो सकता है उसे उसमें ही रोमांटिक फीलिंग्स महसूस होती हो। तो वॉट एवर यू हैव अटैचमेंट विद, इट ब्रिंग्स अ रोमांटिक बिट इन दैट थिंग। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine। ओ, तो यहाँ ये बता रहा है कि तुमने अपने दिमाग में सोचा होगा। देखिए इन्विजन का मतलब ये है कि यू वुड हैव थॉट अबाउट इट, यू हैव वुड हैव ड्रीम्ड अबाउट इट। तो तुमने सोचा होगा कुछ मिस्टीरियस होगा, फिगर्स मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति नजर आएंगे
जो परेशानी खड़ी करने वाले होंगे, रात का समय होगा और फिर पिस्टल्स की भी आवाज़ें सुनाई देंगी। कहीं पे या ड्रग की एक्टिविटी हो सकती है या शराब वगैरह पी जा रही होगी जिसमें ड्रग्स मिलाए गए होंगे। मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा होगा और वहाँ पे सीक्रेट एजेंट आकर कुछ एडवेंचरस करेगा, ये तुमने सोचा होगा। तो ये पूरा पैराग्राफ वो इसे बताता है कि वाकई में तुमने जो कुछ सोचा था वो मिला नहीं, मतलब यू आर डिसअपॉइंटेड। उसने पूरा पूरा बता दिया। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग, तो इतना जो सोचा था वो तो नहीं हुआ, बल्कि एक डल इवनिंग से तुम्हें गुजरना पड़ा फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद स्लोपी फैट। देखिए स्लोपी का मतलब होता है कि जिसने जो ड्रेस पहनी हुई हो थोड़ा सा केयरलेस नज़र आ रहा हो और लूज फिटिंग्स हो, प्रॉपर फिटिंग ना हो। तो तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे मोटे आदमी से हुई जिसने कपड़े भी बहुत ढीले ढाले पहने हुए थे, और इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाई डार्क आइड ब्यूटीज़। ओह, तो इसके अलावा आसिफल उसका मजाक भी उड़ा रहा था कि तुमने सोचा होगा कि सीक्रेट एजेंट्स कितने चार्मिंग होते हैं, कितने रोमांटिक होते हैं, और अक्सर उनके आसपास लेडीज़ नज़र आती हैं, चुपके से चिट पकड़ाएंगी जिनमें कोई छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होगी किसी के बारे में। इस तरह से उसको थोड़ा छेड़ रहा है फॉलोअर को। और वे ब्यूटीज़ कैसे होंगी? डार्क आइड, काली काली आंखें होंगी उनकी। गेट ओनली अ प्रोजेक टेलीफोन कॉल, और जिससे तुम्हें ये सब उम्मीदें थी उससे सिर्फ एक प्रोजेक टेलीफोन कॉल मिलती है। देखिए प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि वैसे तो हम यहाँ पे अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालें तो हम ये कहेंगे कि एन ऑर्डिनरी, एक कॉमन प्लेस, एक साधारण सी टेलीफोन कॉल आती है, कोई ब्यूटीज़ नहीं, कोई मैसेजेस के आदान प्रदान नहीं, बस एक टेलीफोन कॉल जो कि कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग तो तब होता जब वो हो रहा होता जो उसने सोचा था। अब क्या सोचा होगा वो ऑसेबल उसे बता भी रहा है कि जो ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल है उसकी जगह बल्कि तुमने सोचा होगा कि देयर वुड बी ब्यूटीफुल लेडीज़ अराउंड मी एंड एक्सचेंजिंग मैसेज विद मी। तो मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, अब वो भी उस टेलीफोन कॉल में सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की बात हुई है, वो भी इस कमरे में। किस कमरे में? जिसमें ऑसेबल रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल का मतलब ये है कि फॉदर कुछ समय से उसके साथ है और वो कॉरिडोर से उसके रूम में जा रहा है, ऑसेबल के रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम तो बोर हो गए होगे, मतलब तुम्हें सब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। द फैट मैन चकर्ड टू हिमसेल्फ, देखिए चकर्ड है ना एक प्रकार की हंसी जो हम मुंह बंद करके हंस लेते हैं इस टाइप से, मतलब कि या हम आवाज़ नहीं भी करते हैं लेकिन फिर भी अपनी हंसी को दबा के, इट इज़ कॉल्ड चकलिंग। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, तो ऑसेबल ने जब डोर को अनलॉक किया, खोला उसको, तो वो फैट मैन यानी कि ऑसेबल ने खुद डोर को खोला एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने के बाद खुद एक तरफ हो गया जिससे कि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, कौन है फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट? फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट फाउलर है, तो वो कमरे में एंटर कर जाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, जो हमने सोचा था अगर वैसा नहीं हो रहा, या हम किसी गलत फहमी के शिकार हों, या हमें किसी चीज़ का सच पता चल जाए जो हम नहीं जानते थे, कुछ और सोच रहे थे, तो एक प्रकार से आप उस सच को जानने के बाद आप एक ऐसी स्थिति से बाहर आते हो, ऐसे भ्रम से बाहर आते हो, किसी झूठ के, किसी फेक चीज़ से बाहर आते हो, तो यू फील डिसइल्यूजन्ड कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया, अब मुझे सच्चाई पता चली। जिसे हिंदी में हम कहते हैं मोह भंग हो जाना, मैं सोचा कुछ और था और तुम कुछ और निकले, ओह ओ, लाइक दिस। तो वो कहता है यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। तो ऑसेबल उससे कहता है कि अब तुम्हारा भ्रम दूर हो गया ना कि मैं कोई एजेंट हूँ, ऐसा ही तुम सोच रहे होगे, बिकॉज द थिंग्स डिड नॉट टर्न अप द वे यू हैड थॉट ऑफ। तो यहाँ तक तो भाई उसने परेशान कर दिया फॉलोअर को कि तुम तो बहुत निराश हो गए, तुमने जो सोचा था वैसे हुआ नहीं, एक साधारण सी टेलीफोन कॉल, एक छोटा सा कमरा, मोटा सा आदमी, ठीक से ड्रेस भी नहीं पहना हुआ है, यू फील डिसइल्यूजन्ड। ऑसेबल टोल्ड हिम, ऑसेबल ने उससे कहा बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ मेरे दोस्त, मतलब डोंट फील डिजेक्टेड, डोंट फील बोर्ड माय यंग फ्रेंड, मेरे यंग दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, मतलब सून, प्रेजेंट मतलब बहुत जल्द तुम्हें एक पेपर मिलेगा, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर, किस चीज़ के लिए? फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ्स। ओह, वो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है जिसके लिए कई आदमियों ने और कई महिलाओं ने, औरतों ने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। ओह, उस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए देयर वर मैनी पीपल हु वर एंगेज्ड इन गेटिंग दैट रिपोर्ट। तो हो सकता है वो स्पाइस भी रहे हों, हो सकता है वो सीक्रेट एजेंट्स भी रहे हों, और वही रिपोर्ट आने वाली है मेरे पास, यानी ऑसेबल के पास। कम टू मी, वो रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। सम डे सून दैट पेपर विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो वो कहता है कि एक दिन ऐसा होगा कि ये जो पेपर्स मेरे पास आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो इतिहास की दिशा बदल देंगे। मतलब
दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर विच विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री। इन दैट थॉट, तो इतना कुछ जो मैंने बता दिया, इतना जानने के बाद, इन दैट थॉट का मतलब इतना जानने के बाद अब तुम्हें लग रहा होगा कि कोई ड्रामा होने वाला है। इज देयर नॉट? नहीं लग रहा क्या? अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा एक कुछ नाटकीय, कुछ वेरी वेरी एडवेंचरस होने जा रहा है। तो वो कहता है कि अब खुश हो जाओ, जो तुम सोच रहे थे ऐसा कुछ होगा। वो पेपर्स मैं हासिल कर रहा हूँ। और अच्छा हाँ, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिसके लिए इतने मेन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, उसे मैं ऑसेबल पाने में कामयाब रहा हूँ। इट मीन्स आई हैव आउटविटेड दोज पीपल। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि ऐसे व्यक्ति के पास तुम आए हो। तो चिढ़ाने के बाद फिर वो बताता है कि तुम किसी साधारण आदमी के पास नहीं आए हो। अच्छा, ऊपर को जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको हम देख लेते हैं क्या थे। हाउ इज असेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? वेरी वेरी इजी। फैट, स्लोपी, लिविंग इन अ स्मॉल रूम in a very stinking atmosphere and getting only a common, a prosaic telephone call with no aura of a secret agent. उसके बाद who is Fowler? Fowler is a writer, a young writer, and what is his first authentic thrill of the day? तो जब मुलाकात होती है तो पहले दिन में उसका क्या थ्रिल है, तो वो चीज़ अभी हमें पढ़ना है। एज ही स्पोक ऑजेबल क्लोज द डोर, तो वो बात कर रहा था तो वो डोर को क्लोज करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद लाइट जला देता है। इसका मतलब अभी उसमें अंधेरा था। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसी लाइट मतलब स्विच ऑन की गई, फॉलोअर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ओ मुझे इसे को पढ़ने के बाद ही वहाँ क्वेश्चन देखने चाहिए थे। एनीवे, तो जलते ही उसे पहला थ्रिल, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, जो कि जिसमें कोई इल्यूजन ना हो, कोई फेक चीज़ ना हो, वो है ऑथेंटिक। तो उसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल, एक रोमांच उसे महसूस हुआ। फॉर हाफ ए अक्रॉस द रूम, ओ जैसी लाइट ऑन की गई कमरे में घुसने के बाद, वैसे ही क्या नज़ारा देखने को मिलता है कि उस कमरे में थोड़ी दूरी पर अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल। निश्चित रूप से ऑटोमेटिक पिस्टल महंगी भी होती है और किसी आम आदमी के पास तो होती नहीं है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में थी। एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, कमरे में थोड़ी दूरी पर। ओ दिस इज द थ्रिल, जो हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था। तो द थ्रिल ऑफ द डे वाज दैट कि व्हेन द लाइट वाज स्विच्ड ऑन, दे सॉ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, तो ऑसेबल ने देखा और अपनी आंखें कई बार झपकाई। ये क्या है? ऐसे तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और चलिए, वो तो स्पाई था, लेकिन ये पूरा का पूरा ड्रामा फॉलर को भी लग रहा होगा कहाँ फंस गए आके हम। मैक्स, उसने मैक्स को आवाज़ दी। ही वीज्ड, देखिए वीज्ड का दोबारा, इसका मतलब ये ऑसेबल जब बोलता था तो थोड़ा उसके आवाज़ के साथ साथ थोड़ी उसकी सांस भी निकलती थी, हवा भी निकलती थी। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूँ क्या कर रहे हो, अभी स्पष्ट है क्या कर रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं वीजिंग है। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब ये होता है कि अचानक, आउट ऑफ शॉक और सरप्राइज, यू रिएक्ट। तो जैसी ही लाइट ऑन होती है, उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक होती है, वो पिस्टल होती है, तो अचानक जो भी रिएक्शन होता है वही है क्वाइट स्टार्ट। तो मुझे तो तुमने डरा ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। ओह, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को जानता था। मैं तो सोचा तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? मतलब तुम्हारी प्रेजेंस ने तो मुझे चौंका दिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लेंगे जब इसको पढ़ लेंगे नीचे। मैक्स वॉज स्लेंडर, मतलब पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल। लिखने वाले भी क्या क्या स्टाइल यूज़ करते हैं, मतलब टॉल नहीं कह सकते, टॉल से थोड़ा कम। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाँ टॉल किसको कहा जाएगा और उससे कितनी कम होने पर लिटिल कहा जाएगा। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, तो उसके जो फीचर्स, फीचर का मतलब उस व्यक्ति को देखने के बाद जैसा लगता था तो उसके फीचर्स हो गए। तो उसके हाव भाव, चाल चलन को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ही क्राफ्टी, धूर्त किस्म का आदमी है। देखिए, क्लेवर होना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्राफ्टी होना ठीक नहीं है, जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना और छलना, दिस इज कॉल्ड क्राफ्टीनेस। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, ओ मतलब क्राफ्ट एक प्रकार से जो है क्राफ्टी पीपल, फॉक्स से भी तुलना की जाती है। और काउंटेनेंस का मतलब कि आप कैसे दिखते हो, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब टोटल योर लुक एट द टाइम, वो आपका काउंटेनेंस है। तो आपके चेहरे पे आपकी आँख, नाक, ये ऑलरेडी कैसे हैं, वो सब मिला के काउंटेनेंस बनता है। तो वो क्राफ्टी फरेबी टाइप का आदमी लग रहा था, लोमड़ी जैसा धूर्त उसके चेहरे पे ही लग रहा था कि उस टाइप का आदमी है। देयर वॉज अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में ऐसा लग रहा था, मतलब असाइड फ्रॉम द गन, अगर हम गन को छोड़ दें जो उसके हाथ में थी, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, तो कुछ भी डरावना नहीं लग रहा था। देखिए, मिनेस का मतलब हो गया दैट क्रिएट्स फियर इन यू, थ्रेटनिंग। तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, अगर वो ना होती
तो वो उससे डर नहीं लग रहा था और बहुत ही चालाक धूर्त किसको आदमी लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने धीमी आवाज़ में बोला, मतलब तेज़ आवाज़ में नहीं बोला। रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है? द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू, जो रिपोर्ट तुम्हें यहाँ पे अभी ला के दी जाएगी, मतलब तुम्हारे को ला कर दी जाएगी अभी, टुनाइट, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। ओ, तो उस रिपोर्ट में कुछ नई मिसाइल्स के बारे में जिक्र है। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि लोग किस प्रकार से वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों को ही किडनैप कर लेते हैं। फॉर्मूला बताओ नहीं तो मार देंगे, परिवार को परेशान करते हैं। तो निश्चित है भाई, कुछ ऐसी फॉर्मूलेज होंगे उसके अंदर जो इतिहास की दिशा ही बदल देंगे। तो कहा वो रिपोर्ट मुझे चाहिए जो तुम्हें आज मिलने वाली है, जो नई मिसाइल से रिलेटेड है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे ले ही लूँ उस रिपोर्ट को। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे हाथ की अपेक्षा। तो यहाँ पर वो उसे ताना मार रहा है कि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में ज़्यादा शोभा देती है, तुम्हारे हाथ में नहीं देगी, मुझे मिलनी चाहिए। तो जो वहाँ लिखा गया था ना कि मैनी मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ्स, तो ये भी उसी चक्कर में पड़ा हुआ है, पिस्टल वाला आदमी। असेबल मूव टू एन आर्म चेयर, तो असेबल एक आर्म चेयर जो वहाँ कमरे में रखी थी वहाँ पे जाता है। एंड सैट डाउन हेविली, तो हेविली मतलब ये हो सकता है कि एक लंबी सांस भरते हुए या धड़ाम से उस पर जाके बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, देखिए रेज द डेविल भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कोई परेशानी खड़ी करना, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, तो रेज द डेविल। और वो किसके लिए ट्रबल क्रिएट करने जा रहा था, किसके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करने जा रहा था, किससे उलझने जा रहा था? विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। अब देखिए यहाँ पे दो मीनिंग निकल सकते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि वो मैनेजमेंट से कुछ आसेबल को लेकर शिकायत करेगा, क्योंकि देखिए ये भी सीक्रेट एजेंट है और आसेबल भी सीक्रेट एजेंट है, हो सकता है दोनों का मैनेजमेंट एक ही हो। तो उसने कहा कि अब की बार मैं मैनेजमेंट से तुम्हारी शिकायत करूँगा और तुम शर्त लगा सकते हो, मतलब आई विल डू इट, इट इज़ श्योर, ही सेड ग्रिमली। देखिए ग्रिमली का मतलब होता है कि इन अ वेरी सीरियस टोन, मतलब बहुत सीरियस होकर कि हाँ मैं करूँगा शिकायत। लेकिन मुझे जो लगता है यहाँ पे मीनिंग ये होना चाहिए कि ये जो सीक्रेट एजेंट है ये सही काम नहीं कर रहा और मैनेजमेंट के खिलाफ जाकर वो इस रिपोर्ट को हासिल करके हो सकता है कहीं सेल करना चाहता हो। तो वही कह रहा है कि अब की बार मैं मैनेजमेंट के खिलाफ जा रहा हूँ, आई एम रेजिंग द डेविल, और तुम शर्त लगा सकते हो, यानी आई एम श्योर इट, आई एम गोइंग टू डू इट। तो ये भी एक मीनिंग इसका निकल रहा है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम। अब यहाँ देखिए ही सेड लिखा हुआ है ना, मतलब ही सेड। अब इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि ऑसेबल ने कहा है, अगर ऑसेबल ने कहा है तो मैनेजमेंट से शिकायत करेगा, और मतलब रेज द डेविल अगेंस्ट दिस मैन जो पिस्टल के साथ आया है। और अगर ये जो इंट्रूडर है अगर वो कह रहा है तो जो मीनिंग था मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, ये दूसरी बार है जब कोई व्यक्ति मेरे कमरे में चला आया। दो दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, देखिए कोई चीज़ आपको बराबर लगातार परेशान कर रही हो, आपकी परेशानी की वजह बन गई हो, तब हम उसे न्यूसेंस कहते हैं। ऑफ ए बालकनी, ओ, तो ये बता रहा है कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक बालकनी से कोई व्यक्ति मेरे कमरे में चला आया दूसरी बार, यानी इस बार जो है उसके पहले भी, और वो बालकनी मेरे लिए न्यूसेंस बन चुकी है, मतलब मेरे कमरे में वहाँ से लोग आ जाते हैं। इट इज़ अनोइंग, वेरी ट्रबलिंग फॉर मी, दैट इज़ वाई इट इज़ ए न्यूसेंस। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, तो फॉलोअर की आंख, देखिए हम तो भूल ही गए थे कि वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी निगाह जाती है विंडो पर। विंडो में सिंगल विंडो है वो कमरे में, मतलब एक ही खिड़की है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, विंडो तो ऑर्डनरी लग रही थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक की, तो ब्लैकली का मतलब भाई ब्लैक हो गया, काला, और प्रेसिंग का मतलब ज़बरदस्ती अंदर घुसी चली आ रही हो। तो देखिए वो शायद प्रॉपरली लिट रूम नहीं था, और जब वो विंडो खुली थी तो विंडो के बाहर आपको क्या अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, और वो अंधेरा रोशनी को ज़बरदस्ती चीरता हुआ कमरे में घुसने की कोशिश करो। दिस लिटरेचर है, आप जितना सोच सको उसके लिए है कि अंधेरा कैसे अंदर ज़बरदस्ती चला आ रहा था। आखिर वो अगर लाइट बुझा देगा तो अंधेरा अंदर नजर आना शुरू नहीं हो जाएगा, और लाइट जलाते ही अंधेरा वहाँ से गायब था, रोशनी थी। दैट इज़ वाई कि विंडो से जो रात अंधेरी दिखाई दे रही थी, इट वॉज ट्राइंग टू एंटर द रूम। बालकनी, मैक्स सेड, तो उस व्यक्ति का नाम था मैक्स, तो कहता बालकनी विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन, अपनी टोन को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए, मतलब अपनी पिच को, टोन को थोड़ा तेज करते हुए, टोन को मॉडिफाई करते हुए, बालकनी इस तरह। नो, अब पास की, मेरे पास मास्टर की थी, मतलब जिससे उसने ताला खोला होगा। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन,
ओह, तो यहाँ ये कह रहा है कि इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल। तो जो मैं पास की से और जो तुम्हारा दरवाज़ा खोल के अंदर आया, उस ट्रबल से, उतनी मेहनत से बच जाता अगर मुझे पता होता कि एक बालकनी भी है। मैं वहीं से कूद के चला आता, इतनी मेहनत क्यों करता, ये वो कह रहा है मैक्स। इट इज़ नॉट माई बालकनी, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, थोड़ा सा चिढ़ते हुए, मतलब अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, इस तरह से, मतलब उसको पसंद ना हो, इस तरह से बोलते हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी बालकनी को न्यूसेंस बता चुका है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, अरे ये बगल के पड़ोसी की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, तो देखिए दे फॉलर, ग्लैंस का मतलब एक नज़र डालना, एक झलक लेने की कोशिश करना। एक्सप्लेनेटोरीली का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ आप किसी को सफाई देने की फिराक में हो, समझाने की कोशिश में हो कि बात वास्तव में ये है, एक्सप्लेनेशन देने के मूड में हो, तो वो है आपका एक्सप्लेनेटोरीली। तो वो पॉसिबल फॉलोअर की तरफ देखता है और उसे समझाता है। यू सी, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, पहले ये जो रूम है जिसमें मैं रह रहा हूँ किसी बड़े अपार्टमेंट का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो बगल का जो कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, वो जो तुम्हें दरवाज़ा दिखाई दे रहा, उससे बगल का कमरा है, खुलता है उस तरफ। तो वो जो बगल वाला कमरा है यूज टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इट, देखिए यहाँ पे इट को थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो उस कमरे को थोड़ा सा जोड़ दे के बोल रहा कि इसी कमरे में बालकनी थी, जिसे अब अलग कर दिया गया इस रूम से, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और जो मेरे, देखिए यहाँ पे भी इटैलिक्स में लिखा गया है, देखिए थोड़ा सा, और जो मेरी खिड़की के नीचे से अब वो बालकनी का जो एक्सटेंसन है वो दे दिया गया है। मतलब ये इसका रूम है, और पहले जो बगल वाला रूम था वो भी यहीं का हिस्सा था, लिविंग रूम था, तो इसके आगे बालकनी है जो यहाँ तक एक्सटेंड कर गई है, जो इसकी खिड़की के सामने भी नीचे नीचे चली गई है। या हो सकता है कि थोड़ा यहाँ तक आई हो, यहाँ से कूद के आदमी अंदर आ जाए, इस टाइप का। तो कहता है वो लिविंग रूम हुआ करता था, और उसी में एक बालकनी है जो मेरी खिड़की की तक एक्सटेंड कर गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट, आप उस पर चढ़कर, फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 डोर्स डाउन, और 2 दरवाज़ा छोड़कर जो खाली कमरा है एक, तो वहाँ से आप बालकनी में चढ़कर और मेरे कमरे तक आ सकते हैं। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया भी पिछले महीने। तो जो पहला व्यक्ति इस बालकनी से लांग कर उसके कमरे में घुस आया था, वो पिछले महीने आया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। ओहो, समझ गए। तो वो जो अपार्टमेंट को, जो मैनेजमेंट था, अपार्टमेंट को मैनेज करता था, तो उससे सिबल ने कहा था कि इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दीजिए, मेरी जो खिड़की तक इसका एक्सटेंशन चला गया है। ओ, अब समझ में आया। देखिए पहले एक बड़ा सा अपार्टमेंट था, ठीक है, और उसमें ऐसे से कमरे रहे होंगे, तो अब इनको सेपरेट कर दिया गया। तो जब ये बड़ा अपार्टमेंट एक रहा होगा तो नीचे बालकनी रही होगी यहाँ पे। अब चूंकि सेपरेशन हो चुका है तो उस बालकनी को ब्लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि उसका एंट्रेंस अब यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। यहाँ पे तो खाली विंडो है, एंट्रेंस कहीं यहाँ से था, लिविंग रूम से था, जो कि ड्राइंग रूम था। तो उस समय पूरा अपार्टमेंट एक था, तो ऐसे घूमा जाता होगा, बालकनी भाई पूरे 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 अपार्टमेंट की थी, पूरे फ्लैट की थी। अब जब सेपरेशन हो चुका है तो अब इसमें कोई और रहता है, इसमें कोई और रहता है, लेकिन इस बालकनी का एंट्रेंस यहीं पे है, तो ये अभी तक भी ये बालकनी ऐसी की ऐसी है, जबकि यहाँ से कोई दरवाज़ा इस बालकनी में नहीं खुलता, सिर्फ एक विंडो है। तो इसलिए इसको ब्लॉक करने के लिए कहा गया था, ऐसे दीवार खड़ी करके उसको ना ब्लॉक किया जा सकता था इस टाइप से, कि कोई कूद के इस तरफ ना आ सके। इधर से भी ऐसे करके दीवार खड़ी की जा सकती थी। तो अब समझ में आया कि यहाँ जो मैनेजमेंट वाली बात है, तो उसने यही कहा होगा, मतलब आसिबल ने, कि मैं मैनेजमेंट से इसकी शिकायत करूँगा, और मैं शिकायत ज़रूर करूँगा, तुम देखते रहना। तो मामले को गंभीर बताते हुए कि मैं इसकी शिकायत ज़रूर करूँगा, और देखो पिछले महीने से लेके 1 महीने में ये 2 बार घटना घटी है, कोई आदमी चला आया बालकनी से कूद के। इसका मतलब एक कहानी बना दी इसने यहाँ पे एक, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं दरवाज़ा खोल के आया हूँ, ये कह रहा है बालकनी से आया हूँ, तो ये हो गया, क्लियर हो गया। मैक्स ग्लैंस एट फॉलोवर, तो मैक्स ने फॉलोवर पर नज़र डाली। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, मतलब एकदम अलर्ट होके, एकदम इरेक्ट, पूरी बॉडी को स्टिफ करके खड़ा हुआ था कि मौका मिले तो भाग लूँ, मतलब तुरंत कोई भी बॉडली मूवमेंट के लिए वो तैयार था। नॉट फार फ्रॉम आसेबल, आसेबल से ज़्यादा दूर वो नहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, तो उसने फॉलोअर को देखते हुए गन को लहराया इस टाइप से, दाएं बाएं करते हुए। कमांडिंग मतलब देखिए, वैसे तो कमांड जो आदेश देता हो वही कमांडर कहलाएगा हमारा। यहाँ पे है कि डोमिनेटिंग जेस्चर के साथ, है ना, जैसे बंदूक होती तो चुपचाप हाथ ऊपर कर लो, तो उस वक्त कौन कमांड कर रहा होता है, वही जिसके हाथ में पिस्टल है, बाकी लोग तो फॉलो कर रहे होते हैं। और जेस्चर का मतलब ये हो गया कि जो भी उसकी भाव भंगिमा थी, जो भी उसका
बिहेवियर था उस वक्त, बॉडली रिएक्शन था, वही आपका जेस्चर होता है। जो भी उसके शरीर के जो भी हाथों से जो भी इशारे नज़र आ रहे थे, तो वो सब कमांडिंग था। क्या उसने बोला? प्लीज सिट डाउन। तो वो जो स्टिफली एकदम खड़ा था, बैठ जाओ, इस तरह उसने कहा। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। ओ, तो ये जो मैक्स था वो ही नहीं कहता कि प्लीज़ सिट डाउन। वो फॉलोअर को देखता है तो सिर्फ बोलता कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जेस्चर लिखा गया है कि बस बंदूक ऐसे लहराता है कि सावधान रहो। अब चूंकि मैं लाइव नहीं हूँ वेब कैम के जरिए, इसलिए नहीं तो मैं आपको बताता यहाँ पे। प्लीज़ सिट डाउन, थोड़ा बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। अभी हमें लगभग आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। 31 मिनट्स, ऑसेबल सेड मूडली। ऑसेबल ने एकदम मतलब कि कैजुअली ऐसे ही कह दिया, जिसमें थोड़ा सैडनेस थी। मूडली का वैसे मीनिंग होता है कि मतलब नॉट इन अ हैप्पी वे, मैंने थोड़ा सा परेशान होके। अब मान लीजिए किसी का वेट कर रहे हो, 1 घंटे का समय था और 3 घंटे हो गए, तो आप क्या सैड होके कहोगे ना, बताओ इतनी देर हो गए अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस तरह से मूडली उसने कहा 31 मिनट, अभी और इंतज़ार करना है। एक तो इसमें ये नहीं पता, जो थर्ड पर्सन यूज़ होता है तो पता नहीं चलता कौन क्या कह रहा है। अब जैसे प्लीज़ सिट डाउन, अब इसे मैंने अंदाज़ा ये लगा लिया कि इसे ऑसेबल ने कहा। लेकिन अगर हम ये माने कि ये जो मैक्स है उसने कहा कि अभी लगता है आधे घंटे का इंतज़ार है, तो ऑसेबल ने जवाब दिया हाँ अभी 31 मिनट है। तो इस तरह से थोड़े से कन्फ्यूजिंग मीनिंग्स निकल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, काश मैं जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में मैक्स पता कैसे चला। लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, और दुष्टता वाली मुस्कान जिसे कहते हैं ना, बहुत दुष्टता से मुस्कुराते हुए उसने कहा एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और काश हम जान पाते कि तुम्हारे लोगों को कैसे रिपोर्ट मिली। तो जवाब पे जवाब, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी समय है कि हम रिपोर्ट को ले सकते हैं। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात को तो मुझे रिपोर्ट मिल ही जाएगी। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ये कौन है, दरवाजे पे कौन है। तो वॉट इज़ दैट मतलब अरे ये क्या है, खटखटाहट हुई होगी ना, वो दरवाजे पे कौन है। फॉलो जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, तो दरवाजे पे जब अचानक नॉक हुई तो वो थोड़ा सा घबरा गया, तुरंत जंप कर बैठा, इस टाइप से। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, और ऑसेबल खाली मुस्कुरा दिया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस ही होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, मैंने सोचा कि इतने इंपॉर्टेंट पेपर जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो है ही, मतलब उन पेपर को और सेफ रखना ज़रूरी था। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, चेक ऑन मी भी एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेफ एंड साउंड रखने के लिए उस पर नज़र रखना, उसको परखते रहना, जांचते रहना। तो जस्ट इट इज़ लाइक एन कीप एन आई, कि अगर मैं कहीं संकट में हूँ तो तुरंत मेरी हेल्प के लिए आ जाओ, तो वो उस टाइप का। टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो मैंने एक स्पेशल चेक लगा रखी थी जिससे कि सारी चीज़ें सही रही हैं, कोई खतरा हम मोल नहीं लेना चाहते थे। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, मैक्स ने नर्वस होकर अपने होंठ चबाने शुरू कर दिए। ऐसा तब हम करते हैं जब नर्वस फील करते हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, और हम हारते हुए नजर आते हैं। द नोकिंग वॉज रिपीटेड, कई बार नोकिंग हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे, मतलब तुम्हारे पास पिस्तल है तो क्या चलाओगे पिस्तल की भगोगे। ऑसिबल लास्ट, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने दरवाजे पे जो खटखट हो रही है उसका उत्तर ना दिया, मतलब दरवाज़ा ना खोला, कोई रिस्पॉन्ड ना दिया, दे विल एंटर एनी वे, तो किसी ना किसी तरह तो कमरे में आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और डोर अनलॉक्ड है, ये कहने का मतलब ये है डोर इज़ अनलॉक्ड मतलब वो घुस जाएंगे, लेकिन चूंकि एक कर्टसी होती है कि पहले नॉक किया जाता है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और तुम्हारी पिस्तौल को तुम्हारे हाथ में देखते हुए तुम्हें शूट करने में टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए उसको डर आ रहा है और मैक्स को भागने का मौका भी दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन इस वक्त तो गलत काम कर रहा था। मैक्सेस फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का फेस गुस्से से काला हो गया। वैसे तो मैंने ये पढ़ा है कि डर के मारे येलो हो जाना, बट यहाँ ब्लैक हो गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स, तो वो कदमों से पीछे हटा टूवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, क्योंकि देखिए दरवाजे से तो जा नहीं सकता था, तो विंडो की तरफ पीछे मुड़ा कि मैं बालकनी से कूद के चला जाऊँ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, तो जैसे ये विंडो है ना, ये विंडो है मान लीजिए इस टाइप से, तो विंडो जिस पर मतलब ये विंडो का जो बेस है वही सिल होती है, तो उसने एक पैर ऐसे लटकाया बाहर की तरफ। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, जो सिल है इसकी दहलीज। सेंड देम अवे, उन्हें बाहर भेज दो, उन्हें वापस जाने के लिए कहो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मतलब मैं नीचे बालकनी में वेट कर रहा हूँ, इधर बालकनी बनी हुई है ना,
जो अलग अपार्टमेंट तक पहुंच गई है, एंट्री यहाँ से नहीं है। मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ छुप के, जिससे कि खिड़की से मुझे देख ना पाए। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा एंड टेक माई चांसेस। देखिए, टेक चांसेस का मतलब ये हो गया कि मैं खतरा मोल लूँगा। आई विल टेक रिस्क, अब उसमें मुझे सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो तब भी आप रिस्क लेते हो, तो उसे कहते हैं टेक चांसेस, कि मैं कोशिश करूँगा ज़रूर। द नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, तो वो नॉक खटखट खटखट और तेज़ होती चली गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और फिर एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। मिस्टर ऑसिबल को बुला रहे हैं। बहुत ही कट सी बाहर देख शो हो रही है, पुलिस होती तो अंदर आ जाती। अब ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ, ये है सिल, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं दिस इज सिल। और ये है ऑसिबल बैठा हुआ है आर्म चेयर में, और ये एकदम स्टिफली यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये दरवाज़ा होगा यहाँ पे। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा उसने मोड़ा हुआ था। यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया हुआ था, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, जिससे कि जो गन का जो टारगेट है उस मोटे आदमी की तरफ रहे, एंड हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट की तरफ। तो देखिए, मोटा आदमी तो हो गया वो फॉलर, सॉरी वो ऑसिबल, और गेस्ट हो गया फॉलर। तो चूंकि वो बालकनी की तरफ जा रहा था, इधर पीछे की तरफ, तो उसको बॉडी ट्विस्ट करनी पड़ रही थी, लेकिन उसने जो अपनी पिस्टल का निशाना जो है इन्हीं की तरफ किया हुआ था। इसका मतलब वो इधर नहीं देख रहा था, बल्कि इधर देख रहा था। द मैन एट द विंडो ग्रैस द फ्रेम, तो जो खिड़की पर आदमी खड़ा था यानी मैक्स, उसने फ्रेम को पकड़ा हुआ था सपोर्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे, हाँ ये वाला हाथ जो है ना, इसका सपोर्ट के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। देन ही swung his other leg up and over the window sill, उसके बाद उसने, देखिए देख इस तरफ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने निगाह हटाई तो ये लोग कहीं मेरी पिस्टल पे कब्जा न कर लें, तो एक पैर इधर फ्रेम को पकड़ा हुआ, उसके बाद उसने इस पैर को भी इधर कर लिया जैसे बालकनी में चला जाए। द डोर नॉब टर्न, इतने में डोर नॉब टर्न होती है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड, तो जैसे ही डोर नॉब टर्न होती है यानी दरवाज़ा खुलने ही वाला है, तो तुरंत ही स्विफ्टली मैक्स पुश्ड हिज विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, तो वो जो फ्रेम पकड़ा हुआ था उसको भी छोड़ देता है, जिससे कि खिड़की के मैं नीचे बालकनी में चला जाऊँ। हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी में ड्रॉप कर जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो ड्रॉप करता है बालकनी में, ही स्क्रीम्ड वंस, तो चिल्लाता है, अब बहुत ही श्रिल वॉइस होती है, इसका मतलब उसको चोट लग गई, गिर पड़ा। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, तो डोर ओपन होता है और एक वेटर ट्रे के साथ आता है। ओ, तभी तो इतना नॉक हो रहा था, पुलिस होती धड़धड़ाक अंदर घुस जाती। अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, इसका मतलब ये है कि जो है ना, मैक्स जो है ना वो बेवकूफ़ कम नहीं था, सीक्रेट एजेंट वो भी था। मतलब सेम प्रोफेशन में होते हुए भी लोग सेम और शार्प माइंड के नहीं हो सकते। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये रहा ड्रिंक जो आपने जब आप लौटते वक्त आपने ऑर्डर दिया था, तो ये रहा ड्रिंक। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, तो वहाँ पर वो ट्रे को टेबल पे रख के डेफ्टली अनकॉक द बोतल। डेफ्टली मतलब होता है वेरी क्लेवरली, मतलब जो अपने काम में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, देन ही इज़ डेफ्ट, माहिर हो। तो भाई देखिए, वो तो वेटर था, उसका तो काम ही यही था। तो उसने बोतल को खोला एंड लेफ्ट द रूम, और उसके बाद चला गया। वाइट फेस्ड, मतलब जब आप बहुत डर जाते हो देन वाइट फेस्ड। फॉलो स्टेयर्ड आफ्टर हिम, बट, तो वो घूरता है, उसको देखता है ऑसिबल को। बट ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोलता है, द पुलिस, पुलिस तो कह रहे थे, पुलिस कहाँ है? देवर नो पुलिस, देखिए पुलिस के साथ हम जनरली प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ऑसिबल ने एक आह भरते हुए, सांस लेते हुए कहा, कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पे, ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था, whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो बालकनी से वो आदमी बाहर नहीं आएगा अभी, इसलिए यहाँ पे वॉन्ट लिखा हुआ है, मतलब अभी भी खतरा बना हुआ है। फॉलर ने कहा, नो सेड ऑसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटेगा। यू सी, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग दोस्त, देयर इज़ नो बालकनी। ओ, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी कर दी गई, और कोई बालकनी जैसी चीज़ नहीं थी। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे कहते हैं हाजिर जवाब, मतलब इधर प्रॉब्लम क्रिएट हुई और उधर आपके माइंड में सॉल्यूशन आ गया। वास्तव में दिस इज़ द विट जिसे हम कहेंगे, और वो भी उसको बड़ी एक्टिंग के साथ पेश करना पड़ता है। तो मतलब विटी भी होना चाहिए आदमी को, और सामने वाले को पता भी न चले कि हाँ कुछ आर्टिफिशियल है इसमें, कुछ बनावटीपन है, जिससे कि उसको शक हो जाए। इसीलिए वो आर्म चेयर पे बैठता है और पूरी कहानी इस बीच सोच लेता है। और फाउलर जो सोच रहा था कि ऐसे होते हैं क्या जासूस, ऐसे होते हैं सीक्रेट एजेंट, उसे वो थ्रिल
ऑफ द डे मिल गया। आगे कुछ है? आगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं। मीनिंग्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जस्ट कीप एन आई ऑन द वीडियो डिस्क्रिप्शन या वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें कि फॉलोअर का जजमेंट कितना गलत निकला, और एक स्पाई की, एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ कितनी डेंजर में रहती है अक्सर, वो भी देखने को मिला। तो ये थी मिडनाइट विजिटर की स्टोरी, जो मैंने वास्तव में पूरी पढ़ी नहीं थी। अभी मैंने एक्सप्लेन करते वक्त इस पूरी स्टोरी को पढ़ा, और इट वॉज रियली एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। So ending this tutorial here, your Jesus says goodbye. See you in the next video. Till then, keep watching, keep learning.